आप सभी का स्वागत करता हूं मैं पवन पारिक इस वीडियो में। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं हाफ ईयरली एग्जाम्स को लेकर शानदार आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आपके एग्जाम बहुत शानदार जाएंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि हाफ ईयरली एग्जाम बहुत जल्द आपके होने वाले हैं और आप सभी उसकी तैयारी भी शानदार कर रहे होंगे। लेकिन और एग्जाम्स में चार चांद लगाने के लिए, आपकी तैयारी को और जबरदस्त बनाने के लिए मैं कुछ बहुत शानदार पॉइंट्स लेकर आया हूं। छोटे पॉइंट्स है लेकिन बहुत ज्यादा आप स्टूडेंट्स के काम में आने वाले। आप सभी ने साल भर शानदार तैयारी भी करी है, लेकिन अब इस तैयारी को अंतिम रूप देना है प्यारे स्टूडेंट। आपको शानदार रिवीजन भी करना होगा क्योंकि अब बहुत कम दिन बचे हैं और आपके एग्जाम्स भी कम इंटरवल में है। लगातार एक दो दिन का गैप है, तो इन कम गैप के अंदर अभी सभी विषयों में किस तरह शानदार तैयारी करें, किस तरह से हम अच्छे एग्जाम दें और हमारे मार्क्स अच्छा है। तो तैयारी के लिए अभी बहुत दिन शेष है वैसे देखे तो इन दिनों को, वैसे बहुत सारे दिन है लेकिन इन दिनों में शानदार आपको तैयारी करनी पड़ेगी। और किस तरह तैयारी करनी है मैं इन 5 पॉइंट्स के माध्यम से आपको बताऊंगा। तो वीडियो आप पूरा एंड तक देखें। जो भी आपकी समस्या है, जो भी आपकी दिक्कत है, वीडियो देखने के बाद जरूर दूर होगी और आप अपने सजेशन कमेंट्स में जरूर डालिएगा। प्यारे स्टूडेंट, देखो पहला पॉइंट आपके काम का, इंपॉर्टेंस ऑफ हाफ ईयरली एग्जाम। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो हाफ ईयरली एग्जाम को इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। वे सोचते हैं कि हाफ ईयरली एग्जाम्स में अब हम तैयारी तो कर नहीं पाए तो कुछ नहीं, थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे और बाद में जब वार्षिक परीक्षा होगी उस समय हम मेहनत करेंगे, उस समय शानदार परफॉर्मेंस दे देंगे। तो यह सोच आपकी बहुत गलत है बच्चों। हाफ ईयरली एग्जाम्स भी देखो ईयरली एग्जाम की तरह ही ओल्ड है ना, और ईयरली एग्जाम का ही एक दूसरा रूप है बच्चों। तो इनमें भी आपको जो भी आपका सिलेबस आ रहा है, चाहे पूरा सिलेबस आ रहा है, चाहे 80-70% जो भी सिलेबस आ रहा है, उसको आप अच्छे से तैयार करो। आप पूरा सिलेबस जो है ईयरली एग्जाम से पहले कंप्लीट करने की सोच रहे हो तो गलत चीज है। हाफ ईयरली एग्जाम को उतना ही वेटेज दो जितना आप ईयरली एग्जाम को, बोर्ड एग्जाम को देते हैं। तो जो बोर्ड स्टूडेंट है उनको तो अभी पूरा अपडेट हो जाना चाहिए कि हाफ ईयरली एग्जाम से पहले जल्दी से जल्दी पूरा सिलेबस करूं, और पूरा नहीं भी कर पाऊं 95 या 90% तो कर ही लूं ताकि अच्छे से इन एग्जाम को दे पाऊं। ये एक तरह का रूप है आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी को देखने के लिए। एक आपका रूप है, जब इनके आपके पेपर दोगे, इनके नंबर आएंगे तो आप अपना विश्लेषण कर पाओगे, एनालिसिस कर पाओगे। यदि आप तैयारी करने के बिना तैयारी के इन एग्जाम्स को दोगे तो कोई मतलब नहीं है। तो आपको मुख्य परीक्षाओं की तरह इनको भी इंपॉर्टेंट मानना है, तब आपके शानदार मार्क्स आएंगे और कोई भी आपको अच्छे मार्क्स लाने से नहीं रोक सकता है। दूसरा है हाउ टू प्रिपेयर। आप सोच रहे होंगे अब तैयारी कैसे करें। तो प्यारे बच्चों देखो, हाफ ईयरली के लिए आप जो बोर्ड के मॉडल पेपर है या प्रीवियस ईयर किसी के पास हाफ ईयरली एग्जाम्स के पेपर है या ईयरली एग्जाम्स के पेपर है, तो भी सिलेबस तो करीब करीब सेम ही रहेगा। तो ईयरली एग्जाम्स के पेपर है, हाफ ईयरली एग्जाम्स के पेपर है, ब्लूप्रिंट मॉडल पेपर, उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी करें। आपको पता है ब्लूप्रिंट भी जारी हुआ है, तो उस अकॉर्डिंग आप पढ़ोगे तो आपको पढ़ने में आसानी रहेगी। आप पूरा तितर बितर लेकर किताबों को बैठोगे तो आप अच्छी तैयारी नहीं कर पाओगे। आपको यदि पता रहेगा कि किन चैप्टर से ज्यादा नंबर के सवाल आते हैं, कोई चैप्टर से कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, किसी टॉपिक में से कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कौन से टॉपिक ज्यादा काम के नहीं है, किस तरह से आपका जो है मैप पूछा जा सकता है, ग्राफ के सवाल किस तरह से आते हैं, साइंस के अंदर न्यूमेरिकल कितने के आते हैं। यदि ये पूरी जानकारी आपके पास होगी, अच्छे से आप विश्लेषण करोगे अपने सिलेबस का, ब्लूप्रिंट का, प्रीवियस ईयर पेपर का, तो आपको तैयारी करने में कम टाइम लगेगा। अच्छे से आप पढ़ पाओगे, कम समय में ज्यादा टॉपिक, ज्यादा विषय आप कवर कर पाओगे। ठीक है स्टूडेंट। और दूसरी बात है, जो आपके अध्ययन, जब आप पढ़ने भी बैठते हो स्टडी टेबल पे या स्टडी रूम में, तो जो आपके अध्ययन की सामग्री जो आप पढ़ोगे, आगामी 1-2 घंटे में आप पढ़ने वाले हो, 3-4 घंटे यदि आप पढ़ाई करने बैठे हो तो क्या पढ़ोगे, वही आप कंटेंट लेकर बैठो। जो नोट्स आपने बनाए साल भर वही लेकर बैठे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के टिक लगे, कोई गाइड है वही, कोई पीडीएफ है आपके फोन में तो वही लेकर बैठे। आप पूरी किताबें लेकर आ जाते हो, अनावश्यक कंटेंट लेकर आते हो, फिर आप उन सबको देखकर कंफ्यूज होते हो और फालतू का आप लोड लेने बैठ जाते हो। तो यह चीज आप नहीं करें। देखो ये बातें सब आपके काम की आप में होता है। अभी पूरा वीडियो आपको एंड तक देखना, और भी बातें मैं आपको बताऊंगा। दूसरा, आप हाफ ईयरली एग्जाम्स के जितने भी दिन बाकी है उसके अकॉर्डिंग जितने भी दिन से आप एक टाइम टेबल सारणी बनाओ जिसमें आप मुख्य विषय जो भी है, मुख्य टॉपिक्स जो भी है, उनको उनसे उस समय सारणी में वो कवर हो सके उससे पहले आप पूरा ऐसा एक प्लान बनाइए। आप पूरा, यदि हम टाइम टेबल बनाओगे, उस टाइम टेबल को फॉलो करोगे तो आप अपने गोल तक जल्दी से पहुंच पाओगे।
जो एग्जाम पहले है जो बाद में, तो उसके अकॉर्डिंग पूरा एक टाइम टेबल जरूर बनाओ। हाफ ईयरली एग्जाम्स के लिए स्पेशल आप टाइम टेबल फॉलो करके पढ़ रहे होंगे, मैं मानता हूं, अभी उसको फॉलो मत करो। हाफ ईयरली के लिए आप अलग से एक टाइम टेबल बनाओ और उस अकॉर्डिंग आप पढ़ो। जो आपका वीक सब्जेक्ट है उसके लिए टाइम ज्यादा रखो, जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है आपको लगता है कि कम मैं आवर्स देकर उन पे अच्छा कर सकता हूं तो उनको टाइम दो, और ऐसे टॉपिक जो आपके बहुत कमजोर है तो उन पर भी विशेष ध्यान दो। ये चीज आप ध्यान रखो। प्रॉपर ब्रेक इंटरवल, प्यारे स्टूडेंट आप इंटरवल बराबर दे। जब भी आप एक विषय पढ़ते हो 2 या 3 घंटे, उसके बाद दूसरा विषय पढ़ते हो, कंटिन्यू ना पढ़े। स्टूडेंट देखो स्टोरेज आप करते हो माइंड मेमोरी में, तो उसको भी रेस्ट देना जरूरी है। तो आप थोड़ा एक इंटरवल दे, आधा 1 घंटा 15-20 मिनट, तो अपने आप को प्यारे विद्यार्थी अच्छे से आप दे पाओगे, स्टडी का माहौल दे पाओगे। एकदम लगातार आप चीजें पढ़ोगे तो उतनी चीजें आपको इजीली याद नहीं होगी, और दूसरा पढ़ने में भी मजा नहीं आएगा, एक आलस रहेगा। पहले सब्जेक्ट में तो आप जुनून जोश से पढ़ोगे, फिर जस्ट 10-5 मिनट बाद दूसरा सब्जेक्ट पढ़ रहे हो 2-3 घंटे के लिए, तो उतनी एनर्जी आप दूसरे सब्जेक्ट में नहीं दे पाओगे। इसलिए 2 सब्जेक्ट के बीच या 2 कोई भी आप टाइम दो, जरूर इंटरवल देवे। एक सब्जेक्ट पढ़ा 2-2.5 घंटे, फिर आधा घंटा 20 मिनट का टाइम इंटरवल देके दूसरा सब्जेक्ट पढ़े, वो भी 1-1.5 घंटे पढ़े। फिर और सुबह या शाम अलग अलग ऐसे 2-3 स्लॉट बनाए स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखें। और जो हॉलीडेज आ रही है बीच में, उनके लिए तो विशेष आप टाइम निकाले बच्चों, ये चीज आप ध्यान रखें। और जो फॉर्मूला वगैरह आपके कोई इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, उसके लिए आप चार्ट बना ले, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं, उनको आप अंडरलाइन कर ले, जिससे आपको क्या है बाद में तकलीफ नहीं होगी। उनको सिर्फ देखना ही रहेगा, रिवाइज करने में आसानी रहेगी, क्योंकि आप पता है फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं या ऐसे कुछ फैक्ट्स पूछे जाते हैं, तो इजीली आपके पास रहेंगे। तो आप एग्जाम टाइम से 5-10 मिनट पहले भी आप उनको पढ़ सकते हैं। और स्टूडेंट जितना आप पढ़ सको, ऐसा नहीं है कि हाफ ईयरली में आप पूरा सिलेबस आ रहा है तो पूरा ही पढ़ लोगे, होता है कम, है ना। जरूर नहीं कि आप पूरा पढ़ पाओ, लेकिन जितना पढ़ सकते हो मैक्सिमम पढ़ो। और लोड नहीं लेना है कि यार 100% आ रहा, मैं तो 100% नहीं पढ़ पाया। मैं तो आपको बताऊं काफी जगह 100% सिलेबस भी अभी नहीं हुआ है, जैसे तैसे करवा रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं, आपने 90% की तैयारी करो, 95% जितना कवर कर सकते हो करो, मैं तो बोलता हूं ये चीज है। और जो भी आपकी मुख्य समस्याएं, दूसरी बात मैं एक और बताऊं, अगला पॉइंट है गाइडेंस एंड सपोर्ट। प्यारे स्टूडेंट गाइडेंस लीजिए, आपके आसपास जो भी टीचर्स है, जहां से आप पढ़ रहे हो उनका सपोर्ट लीजिए। कहीं पर अटक रहे हो तो आप अपने बेस्ट फेलोज, कोई टॉपर स्टूडेंट है उनकी भी मदद ले सकते हो। जहां भी आपको दिक्कत हो रही है उस दिक्कत को लेकर नहीं बैठना, नहीं समझ में आ रहा है, आपसे नहीं हो रहा सोल्व, आपको बात समझ में नहीं आ रही, कोई बात नहीं, उसको आप जरूर अपने टीचर से पूछो, कोई सपोर्टर से पूछो, कोई बड़े भैया बहन आपके घर में हो जो इससे रिलेटेड जानकारी रखते हो, उनसे आप पूछो। आपको टॉपिक छोड़ना नहीं, उनसे गाइडेंस ले, मोटिवेट होइए, है ना। उनसे आप पूछ सकते हैं कि कितना समय दे, किस तरीके से उस पेपर को करना है, तो वे आपकी समस्या को धीरे धीरे क्लियर करने। आप समस्या को हुआ नहीं बनाना है कि यार ये मुझसे नहीं हो रहा, ये टॉपिक नहीं हो रहा, तो मेरा तो पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं नहीं कर पाऊंगी। तो आप प्यारे बच्चों, आप जो है समस्याओं को बड़ा चिंतित मत बनाए, समस्याओं पर फोकस करें और कैसे समस्या को दूर किया जा सकता है करिए। एग्जाम को प्यारे विद्यार्थी इतना हुआ नहीं करना, ये कोई एक लाइफ नहीं है जो आपकी तय करेंगे। कभी कभार हो पाता है कि हम एग्जाम में इतना अच्छा नहीं कर पाते हैं, तैयारी बढ़िया करते हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि लाइफ का लास्ट एग्जाम है, और भी एग्जाम्स आएंगे। लेकिन ऐसा ये नहीं है कि यार ये लास्ट एग्जाम तो है नहीं, और भी होंगे, तब तो आराम से चिल करेंगे हम, ऐसे मत करो स्टूडेंट, ठीक है। तो आप पूरा एकाग्र होकर पढ़े, बिल्कुल एक टाइम टेबल शेड्यूल के अकॉर्डिंग पढ़े, और एक ही टाइम रोज पढ़े। ऐसा नहीं कि कभी सुबह 2 घंटे पढ़ रहे हैं, फिर कभी दोपहर में पढ़ रहे हैं, कभी शाम को। अव्यवस्थित आपकी दिनचर्या रही पढ़ाई की, तो बच्चों आपका पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगेगा और ना चीजें आपको अच्छे से याद रहेगी, ओके। और दूसरा ग्रुप स्टडी, आप ग्रुप स्टडी भी कर सकते हैं बच्चों। आपके कोई फ्रेंड्स है 2 या 3, उनके पास बैठे सर्कल बना के उनके घर पे जाके या लाइब्रेरी पे कहीं पर भी आपको मौका मिले, उनसे आप चर्चा कीजिए। कोई ऐसे टॉपिक जो ओरली आप एक दूसरे से डिस्कस करके अच्छे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। कुछ बातें उन्होंने बता दी, कुछ आपने बताई, उससे भी माइंड में याद रहता है, एग्जाम टाइम में याद आ जाता है कि और हाँ मेरे उस फ्रेंड ने बताया था इसमें ये ऐसे ऐसे करना है, ये चीजें। और आपने कोई भी समस्या आप अपने टॉपर स्टूडेंट से भी पूछ सकते हैं। तो आप अपने जो सर्कल के अंदर जो आपके स्कूल में पढ़ने वाले ऐसे कोई मित्र है 2-3 से आप पूछिए। यदि वो नहीं कर रहे अलग बात है, लेकिन आप कोशिश कीजिए ग्रुप स्टडी में आप इन्वॉल्व होइए। इन्वॉल्व होने से क्या होगा, आपकी पढ़ाई बेहतर होगी, आपको जो पॉइंट्स है वो अच्छे से याद होंगे। तो ये मैं ज्यादा बातें शॉर्ट एंड स्वीट में लेकर आया हूं। वैसे तो बहुत सारी बातें बताऊं, उतनी कम है, लेकिन लिमिटेड टाइम है और स्टूडेंट्स को चाहिए था कि हाफ ईयरली के लिए किस क्या तैयारी करें, कैसे हम अपने आप को संबल दे, मोटिवेट कैसे करें, अपने आप का आत्मविश्वास कैसे बढ़ाए। तो मेरे इस वीडियो से
जरूर आपको ये बातें समझ में आ गई होगी और आपका आत्मविश्वास जरूर बूस्ट होगा। आप जरूर फॉलो करें। केवल वीडियो सुनना, केवल वीडियो देखना, शेयर करने से कुछ नहीं होगा बच्चों। जब तक आप इसको अपनाओगे इन बातों को, तब तक कुछ नहीं होने वाला। आपकी प्यारे विद्यार्थियों, तस्वीर और तकदीर नहीं बदलने वाली। मैं चाहता हूं आप हाफ ईयरली एग्जाम में अपना बेस्ट दो, अभी जो हो उससे बेस्ट परफॉर्मेंस एग्जाम में दो। सबके माइंड एक जैसे नहीं होते हैं, सब होशियार विद्यार्थी नहीं होते, कोई कमजोर है, कोई एवरेज है, लेकिन कोशिश करो आगे बढ़ने की, है ना। आज आपने 5 में से 3 वाला परफॉर्मेंस दिया, तो कल 5 में से 3.5 वाला दो, 4 वाला दो। मैं नहीं मानता हूं कि अगले दिन 5 में से 5 दो, पर थोड़ा तो बेहतर दो, थोड़ा थोड़ा तो आगे बढ़ो, है ना। तो ये चीज है। आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा और कमेंट्स करके बताइएगा और भी आपको कोई प्रॉब्लम है उनके रिगार्डिंग आगामी दिनों में हम जरूर वीडियो लाएंगे। थैंक यू सो मच, आप सभी का आभार, धन्यवाद।